बढ़िया। आज हम लोग बात करते हैं बेटा क्या, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी की। और जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करें और जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो ध्यान रखना, अगर मैं थोड़ा सा तुमको पीछे लेके जाऊँ और समझाने की कोशिश करूँ तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बर्न करते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है और CO2 अमाउंट निकलती है और ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये रेस्पिरेशन की कहानी अब ये दो तरीके से देखने को मिलती है। एक तुमको मिलेगी बेटा एरोबिक और एक तुमको मिलेगी एनएरोबिक। जब एरोबिक की बात करोगे तो एरोबिक में होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहानी चलती है, और एनएरोबिक की बात करोगे तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कहानी होती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तुम्हारे पास पायरुवेट बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तुम्हारे पास क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड बनता है। और तुम्हारे पास ईस्ट क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। और तुम्हारे पास एक और चीज़ ध्यान रखना, एसिटिक एसिड भी तुम्हारे पास बन सकता है एट द टाइम ऑफ एनारोबिक रिएक्शन। अब रेस्पिरेशन एंड एनर्जी में सिंपल सी बात यह है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ये रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ ATP कर पाएगा। अगर मैं बात बताऊं, तुम्हारी बॉडी में सबसे पहले हमारी बात होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ ATP। अगर फॉर्मेशन ऑफ ATP की बात करोगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ATP क्या होता है, जब फॉर्म होता है उसको बोलते हैं फास्फोराइलेशन। अब ये फास्फोराइलेशन होता है तो ये दो तरीके हो सकता है। एक नॉर्मल तरीका होता है जहाँ पर NAD से NADH बनता है और FADH2 बनता है। यहाँ से क्या बनता है, NAD से NADH बनता है, FAD से FADH2 बनता है। इनके टूटने पे एनर्जी बनती है, उसको बोलते हैं फास्फोराइलेशन। अब हमारे पास जो एनर्जी बनती है वो डायरेक्ट भी बनती है, जहाँ पर ADP डायरेक्टली कन्वर्ट होता है ATP में। यहाँ पर ADP डायरेक्टली बनाएगा क्या बेटा, ATP। क्या बनाएगा वो, ATP। तो इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी देते हैं, अब एनर्जी देने वाले तुम्हारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल, अगर मैं बोलूँ ग्लूकोज भी दे सकता है, प्रोटीन भी बना सकता है, ठीक है ना। और तुम्हारे पास क्या बेटा, फैट भी क्या कर सकते हैं। ये सब टूटने के बाद एक्चुअल में क्या दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। बट मेजरली अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी देने वाला तुम्हारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसका नाम क्या है, ग्लूकोज है। अब हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ATP, देखो यहाँ पर नेचर में फास्फोराइलेशन तुमने बोल दिया, अभी पढ़ लिया। 3 टाइप से हम लोग कर सकते हैं। पहला तुम्हारे पास आता है फास्फोराइलेशन, दूसरा आता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और तीसरा तुम्हारे पास आता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, पहला कौन सा है तुम्हारे पास, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, दूसरा कौन सा तुम्हारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और तीसरा कौन सा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये 3 टाइप के तुम्हारे पास क्या होता है बेटा, एनर्जी फॉर्म करने के तरीके होते हैं। पहला कौन सा है तुम्हारे पास, फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा कौन सा है तुम्हारे पास, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ये वाला। तीसरा कौन सा तुम्हारे पास, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, फर्स्ट वन कौन है तुम्हारे पास, फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेकंड वन कौन सा है तुम्हारे पास, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और तीसरा कौन सा तुम्हारे पास बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब तीनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, जरा देखो कहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, तुम लोगों ने प्लांट में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या, कि तुम्हारे पास जो प्लांट है, जो लीव है, जो पत्ती है, जो क्या बेटा, जो लीफ है, इस लीफ में हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास क्या होते हैं, 2 सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। क्या सिस्टम होता है, PS1 और PS2। क्या सिस्टम होता है बेटा हमारे पास, PS1 और PS2। दे आर PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। दूसरा तुम्हारे पास क्या है बेटा,
फॉस्फोराइलेशन सबस्ट्रेट लेवल। डायरेक्टली क्या करना है, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करना। कहाँ बनेगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। तीसरा क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पर क्या होता है, एडीपी एट कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट लाइक व्हाट, हम लोग क्या करते हैं, एनएडीएच और एफएडीएच को तोड़ते हैं और यहाँ पर एनएडी और एफएडी हमको मिलता है। और एनएडी एफएडी हमको देने के बाद जब ये टूटते हैं तो हमको यहाँ पर ये एनर्जी देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। किस फॉर्म में बेटा, एटीपी मॉलिक्यूल। अब तुम्हारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है बेटा, एटीपी। एटीपी को हाइड्रोलाइज करोगे तो तुमको मिलेगा क्या, एनर्जी। ये जो एटीपी है जो टूटेगा एक्चुअल में क्या होगा बेटा, इसका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगी। क्या होगी, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। अब तुम्हारी बुक में क्या लिखा है और कि रेस्पिरेशन क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मतलब तुमको पता है तोड़ना, और एनाबॉलिक मतलब तोड़ के बनाना। तो कैटाबॉलिक में हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं किसको, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ने के बाद बनता है क्या, पायरुविक एसिड, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज सिंपल कंपोनेंट टू जनरेट बायोलॉजिकल एनर्जी। द सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन 2 डिफरेंट वेज। कितने वेज में बेटा, 2 वेज में। एक तुमको मैंने पहले बताया कि एक तुम्हारे पास कौन सा होता है, एरोबिक होता है, और एक तुम्हारे पास कौन सा होता है, एनारोबिक। जो एनारोबिक है, जो एरोबिक है, तो एनारोबिक तुम्हारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, और एरोबिक है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। अब यहां बात करोगे एनारोबिक वाली। जब भी मैं एनारोबिक की बात करूंगा तो ध्यान रखना, हमारे पास एक यूनिवर्सल साइकिल है जिस साइकिल का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल एरोबिक में भी होती है और एनएरोबिक में भी होती है। बाकी और तुमको कोई साइकिल देखने को मिलेगा नहीं। ये साइकिल क्या होगा बेटा, तुमको एरोबिक में भी मिलेगा और एनएरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी मिलेगा और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी देखने को मिलेगा। अब आ जाओ जरा। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन डज नॉट इन्वॉल्व एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। क्या एनारोबिक क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। तुम लोग डोसा खाते हो, तुम लोग इडली खाते हो, हाँ यार, वो फर्मेंटेशन मिलता है। एल्कोहल किससे बनता है, फर्मेंटेशन से। इज इट क्लियर। और यहाँ पर बेसिकली तुम्हारे पास बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं और तुम्हारे पास ईस्ट नामक एक क्या होता है, फंगस होता है, वो इन्वॉल्व होता है। अब तुम लोग जरा देखोगे हमारे पास क्या होता है, फर्मेंटेशन अगर करवाना है, एनारोबिक करवाना है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या करता है, इनकम्प्लीट कन्वर्जन करता है किसको बेटा, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज का। और फाइनली बनाता है क्या, इथेनॉल। क्या बनाता है, इथेनॉल। और क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। एज सून एज पहले में तुमको मैंने बता चुका हूँ कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज क्या करता है, बर्न होता है और क्या देता है, एटीपी देता है। ये तो ऑक्सीडेटिव हो गया। बट अगर बात करोगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो तुम्हारे पास क्या होता है, ये ऑक्सीजन में तुम्हारे पास क्या बनता है, पायरुवेट में पायरुविक एसिड बनता है, और एनारोबिक में तुम्हारे पास क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। अब तुम्हारे पास जो ग्लाइकोलिसिस है, ध्यान सुनना, जो ग्लाइकोलिसिस है बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तुमको, तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में। इसमें तुम्हारे पास 10 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप। अगर 10 स्टेप है तो ईच स्टेप रिक्वायर्ड वॉट 10 एंजाइम। कितने एंजाइम चाहिए इस स्टेप को बेटा, 10 एंजाइम चाहिए। कहाँ पहला होता है, कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में चलती है। कितने स्टेप्स हैं, 10 स्टेप है। कितने एंजाइम रिक्वायर्ड है, 10 एंजाइम रिक्वायर्ड है। अब इसमें याद रखना, जो हमारे पास पहला और जो हमारे पास तीसरा और जो हमारे पास 7th और जो हमारे पास 10th, ये ध्यान रखना, ये वो स्टेप है 1, 7, 3, 10। ये सारे के सारे स्टेप वो स्टेप है जो ध्यान रखना यूनी डायरेक्शनल होते हैं। किस डायरेक्शन में होता है बेटा, यूनी
डायरेक्शनल होते हैं, बाय डायरेक्शनल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। और बाकी जितने स्टेप हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, बाय डायरेक्शनल। अगला चलो, क्या कि हमारे पास जो 1 स्टेप है और जो 3rd स्टेप है ये क्या करता है, एटीपी का यूज करता है। और जो 7th है और जो 10 है वो क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस जो डिवाइड करते हैं वो 2 फेज में करते हैं। कितने फेज में करते हैं, 2 फेज में। पहले से 5वां ये तुम्हारे पास क्या होता है, ध्यान रखना, जो पहला से 5वां फेज होता है ये तुम्हारे पास जो होता है वो प्रिपरेटरी फेज होता है। कौन सा होता है, और जो दूसरा फेज होता है वो होता है पे ऑफ फेज। तो ये वाला जो फेज है ये कौन सा है, पे नॉट प्रीपेरेटरी फेज है। और जो नीचे वाला फेज है ये तुम्हारे पास कौन सा बेटा, पे ऑफ फेज है। कौन सा फेज है, पे ऑफ फेज। डन। पे ऑफ में तुम्हारे पास डायरेक्टली क्या बनती है, ध्यान रखना, पे ऑफ में तुम्हारे पास डायरेक्टली क्या बनता है, क्या बनता है, 2 एडीपी से 2 एटीपी बनता है 7 में, और 10th में भी 2 एडीपी से 2 एटीपी बनता है तुम्हारे पास। मतलब 7 और 10 को मिला के तुम्हारे पास टोटल 4 एटीपी हो गए। कितने एटीपी हो गए, 4 एटीपी। और 1 और 3 को मिला के, ध्यान रखना, 1 और 3 को मिला के 1 एटीपी यहां बनती है, 1 एटीपी 3 में बनती है। तो 2 एटीपी बन रही है, नहीं कि 2 एटीपी यूज हो रही है, अरे 2 एटीपी यूज हो रही है। जब फॉर्मेशन पे ऑफ फेज तुम्हारे पास नीचे वाला है तो ऊपर वाला प्रिपरेटरी, तो ऊपर वाला तुम्हारे पास जब कौन सा है, प्रिपरेटरी फेज है, तो नीचे वाला पे ऑफ होगा ना। तो पे ऑफ वाला क्या फॉर्मेशन करेगा, तो प्रिपरेटरी वाला क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो उसने 2 एटीपी पहले और दूसरे में यूटिलाइज कर ली। अब 2 एटीपी यूटिलाइज कर दी, 4 एटीपी बनी, तो हमारे पास 2 एटीपी, ध्यान रखना, इस साइकिल में नेट मिलती है। नेट से लास्ट में बतेगा कि 2 एटीपी जो बचती हैं। अब तुमने बोला कि हमारे पास 10 क्या होते हैं, पूरे पूरे स्टेप होते हैं, और 10 एंजाइम हमको रिक्वायर्ड होती हैं। जरा कौन कौन से देखो। पहला स्टेप जो है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज फॉस्फेट में इन दी प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस। और यहाँ पर एक और एंजाइम आता है, ध्यान रखना, लिख लेना इसके साथ, ग्लूकोकाइनेस। ग्लूकोकाइनेस जो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन बाइवैलेंट, जो क्या करता क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन को 1 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब 6 नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगना। अब ग्लूकोज का भाई जिसका नाम है फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में, ध्यान रखना, बाय दी आइसोमरेज एंजाइम। यहां पर फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज है कौन सा एंजाइम है, ये वो एंजाइम है जो क्या करता है, ग्लूकोज को बहरूपीय रूप में बदल देता है फ्रक्टोज रूप में। ध्यान रखना, कार्बन नंबर सेम होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम होगी। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, फ्रक्टोज जैसे ही 6 फॉस्फेट बनता है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। मतलब फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन पे और फ्रक्टोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, डाइफॉस्फेट। और ये बनाता है PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। यहां पर ATP यूज होती है और कन्वर्ट हो जाती है ADP में। यहां से पाथ डिसाइड होता है कि आगे चल के इसको डिवाइड करना है किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ये दोनों क्या हो, ट्रायोस फॉस्फेट है, ध्यान रखना, 3 कार्बन के हैं जो एक दूसरे में आपस से कन्वर्स हो सकते हैं। तो होता क्या है कि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन अगेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये आगे की तरफ साइकिल में चलेगा, ऐसे सेम चलेगा। जैसे ये कन्वर्ट होगा तो ये होगा क्या बेटा, हमारे पास 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगेन बनाता क्या, 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट, ध्यान रखना, ये कन्वर्ट किस में होगा, जो 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट होता है आई में जाके, कहाँ जाके बेटा, आई में, और बनाता है 2 फॉस्फो
टू विस फॉस्फोग्लिसरेट, और टू विस फॉस्फोग्लिसरेट होता है जो कि आई में प्रेजेंट होता है। और आई में क्या करता क्या है, ये रिड्यूस करता है कैपेसिटी टू बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। तो आई में हमारे पास क्या होता है, वैसे ब्लड वेसल्स कम जाती है, ब्लड वेसल्स का फ्लो कम होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पास जो जो ब्लड है वो रिड्यूस हो जाता है बाइंडिंग करने की कैपेसिटी विथ किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ। इसलिए ध्यान रखना ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्या ऑक्सीजन की कमी में हमारे पास आंखों में एक साइकिल चलता है एनर्जी के लिए, जिसका नाम क्या है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। आगे चलोगे तो आगे क्या होता है हमारे पास, आगे हमारे पास ये होता है कि जो 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट है ये क्या होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बदलता है। पर यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रेट डिफाइनिंग स्टेप होता है, जो कि अब कहता है कि तुमको आगे जाना ही पड़ेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट के पास। ध्यान रखना, अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। अब याद रखो यहां पर हमारे पास जो था 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ध्यान रखना 6th स्टेप में तुम्हारे पास एक एनर्जी प्रोडक्शन वाला क्या होता है, यहां पर एक स्टेप बनता है जिसमें क्या होता है NADH फॉर्मेशन होता है फ्रॉम NAD से, और यहां पर तुम्हारे पास कोफैक्टर जिसका नाम क्या है Na पॉजिटिव आयन, ये क्या करता है NAD को कन्वर्ट करता है NADH2 में, NADH2 नहीं NADH प्लस H पॉजिटिव आयन में, जो कि 2 मॉलिक्यूल बनाता है। यहां पर तुम्हारे पास ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, ठीक है, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया, फिर 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, लास्ट में क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। ध्यान रखना जो एनोलेज है ये डिसाइड करता है कि फॉस्फोग्लिसरेट किस में बनेगा, 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट अगेन कन्वर्ट होगा किसमें, पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड ध्यान रखना इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज की उपस्थिति में ही होता है, और कोई एंजाइम रिएक्शन नहीं कर सकता। अगेन बताता हूँ क्या क्या साइकिल चली है हमारे पास। अगर मैं अगेन बात करूँ तो तुम्हारे पास जो साइकिल चली वो कौन कौन सी है, अगेन बताता हूँ क्या हुआ हमारे पास बेटा, ग्लूकोज था, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस एंजाइम में। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम आयन था, मैग्नीशियम आयन क्या करता है कि हेल्प करता है किसको तोड़ने में बेटा, एटीपी को तोड़ने में, एटीपी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर पीआई मॉलिक्यूल निकलेगा जो ग्लूकोज में ग्लूकोज के 6वें कार्बन पर फास्फेट ग्रुप लगवा देगा। फिर सेकेंड वाला तुम्हारा क्या आइसोमेर ग्लूकोज का बहरूपीय भाई बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है ना, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में, यहाँ पर एक एंजाइम आता है नाम क्या है PFK, ये याद रखना है। अब तुम्हारे पास पहला स्टेप जो था और तुम्हारे पास थर्ड स्टेप जो था ये दोनों ATP यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास ध्यान रखना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट स्प्लिट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इन दी प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। क्या नाम है, एल्डोलेज। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये दोनों कन्वर्जन फॉर्म में होते हैं। अब ये कन्वर्जन फॉर्म में होता है कि एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमारे पास ये दोनों मिलकर फिर से एक चीज़ क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि इसके बीच में हमारे पास NAD से NADH प्लस H पॉजिटिव आयन बनता है, जिसके 2 मॉलिक्यूल देखने को हमको मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। आगे जाओगे तो 1,3 विस फॉस्फेट दिस विस फॉस्फोग्लिसरेट ये कन्वर्ट होता है 2,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि आई में एक साइकिल चलती है, और आई में साइकिल को हम लोग बोलते हैं रेपापोर्ट साइकिल। अब हमारे पास 1,3 विस फॉस्फोट 7 ग्रुप में 7 स्टेप में आता है, तो 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट अगेन कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड रिमूव हो जाएगा
और यहाँ पर याद रखना, जब स्प्लिट होता है तो स्प्लिट से लेके तुम्हारे पास फास्फोग्लिसरेट तक और फास्फोग्लिसरेट से लेके तुम्हारे पास पायरुवेट तक सारे के सारे 3 कार्बन होते हैं और यहाँ पर हमेशा 2 मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। तो 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फास्फोग्लिसरेट में, 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फास्फोइनोल पायरुवेट में और पायरुवेट कन्वर्ट होगा अगेन, ध्यान रखना, पायरुविक एसिड में। और 10th स्टेप में हमारे पास एटीपी देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन में तुमको क्या मिलता है, ग्लूकोज 2 ATP 2 PI 2 IP, क्योंकि ATP वहाँ से टूट रहा है, ATP टूटेगा और यहाँ पर 4 ADP यहाँ आते हैं, नीचे की तरफ आओगे और 2 NAD बनते हैं। तो जब नीचे जाओगे तो 2 पायरुवेट 2 ADP ऊपर, ओबियस सी बात है, ATP कन्वर्ट होगा किसमें, ADP में, और 2 IP निकलेगा यहाँ पर और यहाँ पर 4 ATP बनेगा और 2 NAD से क्या बनेगा, 2 NAD। और लास्ट में जाकर एक और चीज़ देखोगे कि लास्ट वाले स्टेप यहाँ पर जाओगे तुम्हारे पास क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर H2O रिमूवल होते दिखता है। ये वाले स्टेप में H2O निकलता है, किसमें निकलता है, यहाँ पर H2O रिमूव होता है। अब पायरुवेट बन गया। अभी यहाँ पर एनारोबिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एनारोबिक। तो एनारोबिक रिएक्शन होगी तो ये तुम्हारे पास ध्यान रखना, एक ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनाएगा। पायरुविक एसिड्स में क्या करेगा, ध्यान रखना, ये जो पायरुविक एसिड है यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में और यहाँ पर बनाएगा NADH। NAD क्या बनाएगा, NAD क्या बनाएगा बेटा, NAD। और इसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये कहानी चलती है पूरी मसल में। कहाँ चलती है, मसल में। मसल में पहले जब काम करोगे तो एनारोबिक एसिड। अब हमारे पास क्या है बेटा, मैंने बता दिया तुमको, लैक्टिक एसिड। ऐसे तुम्हारे पास क्या होता है कि अगर ध्यान रखना, अल्कोहल ईस्ट की बात करोगे तो ईस्ट में तुम्हारे पास एसिटाल्डिहाइड बनता है और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, CO2 रिमूवल होते हैं। एसिटाल्डिहाइड के साथ CO2 रिमूवल होता है। ये NADH यूज़ करके ये क्या बना लेंगे, इथेनॉल बना लेंगे। जरा आ जाओ थ्योरी पे पढ़ते हैं, थ्योरी चलते हैं। अब थ्योरी चलते हो तो क्या करते हो, क्या पढ़ते हो कि ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड, हैंस नोन एज ग्लाइकोलिसिस। दिस इज कॉमन स्टेप इन एनारोबिक एज वेल एरोबिक। ध्यान रखना, जो पायरुविक एसिड है वो एरोबिक में बनेगा और एनारोबिक में बनेगा। तब पर लैक्टिक एसिड की बात करोगे और इथेनॉल की बात करोगे तो वो दोनों तुमको किस में मिलेंगे बेटा, एनएरोबिक रिएक्शन में, नॉट एरोबिक में। अब यहाँ पर याद रखोगे, साइटोप्लाज्म की बात करोगे तो 2 फेज में डिप्लेट होते हैं, एक प्रिपरेटरी फेज मैंने तुमको बताया और एक तुम्हारे पास पे ऑफ। पहले फर्स्ट लेके 5 ग्लूकोज से तुम्हारे पास कौन सा, जिसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दो जो बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिपरेटरी फेज। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज द कंप्लीटेड थ्रू द 10 स्टेप, मैंने बताया। फर्स्ट 5 स्टेप कॉन्स्टिट्यूट द प्रिपरेटरी फेज, मैंने तुमको बताया। ग्लूकोज फॉस्फोलाइटेड ट्वाइस एट द टाइप ऑफ 2 मॉलिक्यूल। कितने एटीपी बेटा, 2 मॉलिक्यूल। कॉस्ट कितने मॉलिक्यूल की, 2 मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट फॉर्म्ड होता है। अब ये क्या होता है, स्प्लिट होता है और क्या बनाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट और क्या बनाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बोथ ऑफ क्या करते हैं, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट ट्रायोसिस है। आइसोमेर ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे में कन्वर्जन हो सकते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमर टू सेकेंड मॉलिक्यूल क्या बनाता है, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इज इट क्लियर, क्या बनाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरेट, या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डन। यहाँ पर फर्स्ट फेज जो होता है, यहाँ पर क्या बेटा होता है बेटा, जो फर्स्ट फेज होता है, क्या होता है, जो फर्स्ट फेज होता है, क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट फेज होता है उसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। अब इन पे ऑफ फेज में बोथ मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में और ये आगे चल के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बताएगा और क्या करेगा, ध्यान रखना, हियर फॉस्फोरेशन ब्रॉट अबाउट दी नॉट एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, जिसका नाम क्या था, NAD से क्या बनता है, NADH प्लस H पॉजिटिव आयन बनता है, 2 नहीं बनता है। आओ जरा, ठीक है ना, यही बोल दिया इन्होंने, आगे कुछ भी ऐसा बोला नहीं, आगे इन्होंने थ्योरी खत्म कर दी। थ्योरी खत्म क्या करी, बोथ मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड
और सीरीज में जाते हैं, वो सीरीज के नाम नहीं लिखा जो मैंने तुमको बताया कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये यहाँ पर नहीं लिखा है कुछ भी। द सीरीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट कंपनी रिलीज द एनर्जी, कितने एटीपी निकलते हैं बेटा? 4 निकलते हैं। और जहाँ पर भी डायरेक्टली एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, उसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर आ जाओ जरा। ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन इरिथ्रोसाइट, रीनल मेडुला, किडनी की बात कर रहा, ब्रेन और स्पर्म में। सम प्लांट टिश्यू आर मॉडिफाइड टू स्टोर स्टार्च लाइक पोटैटो, मेनली डिपेंड अपॉन ग्लाइकोलिसिस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल में तुम लोग पढ़ते हो क्या? ऑक्सीजन स्टोरिंग ट्रांसपोर्ट, किसमें बेटा? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज द प्रोटीन जो स्टोर करता है किसको? ऑक्सीजन को। और तुम्हारे पास जो हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन करता है। रेड मसल आर रिचर इन मायोग्लोबिन, इसलिए हम लोग खड़े हो रह पाते हैं कि अगर मायोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन स्टोर नहीं होगी हमारे पास। देन white pale muscle, therefore red muscle fiber utilize oxygen stored in the myoglobin to continue energy production over prolonged to more period aerobic oxidation of glucose. This enable them to perform sustained work over the long period. obvious सी बात है कि मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को मोर टाइम के लिए क्या करता है? स्टोर करके रखता है, इसलिए हम लंबे समय तक काम कर पाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे पास अगर वाइट फाइबर की बात करोगे तो वेरी फास्ट और सेवियर ग्लाइकोलिसिस चलता है, जहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन इमीडिएट मिल नहीं पाता, जिसके कारण क्या करता है बेटा? ये अक्यूमुलेट करता है मसल में क्या? लैक्टिक एसिड, और गेट क्या हो जाता है? फटिक। शॉर्ट टाइम में थक जाते हैं। और आफ्टर सम टाइम हायर प्रोपोर्शन ऑफ रेड मसल फाइबर इन मसल फिजियोलॉजिकल बेटर देन द रेप्टेड। तो हमारी बॉडी में क्या होता है? मसल फाइबर थकने के बाद जो वाइट मसल फाइबर है वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और थोड़ी देर बाद वो क्या करता है बेटा? पायरुवेट में कन्वर्ट कर लेता है ना, याद रखना। और रेड मसल फाइबर का हमारी बॉडी में ज़्यादा नंबर होता है कंपेरिजन टू वाइट मसल फाइबर। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस खत्म होता है। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या किसके बारे में बेटा? तो हम लोग जरा देखो, ये वाला पोर्शन जो है एरोबिक और एनारोबिक वाली बात बता दूंगा तुमको मैं, जो मैंने बता चुका हूँ मैं। अच्छा देख ही लो। अब तुम्हारे पास क्या है? NADH है, मसल है, मसल में NADH है, यहाँ पर NAD बन रहा है। और एक्चुअल में NAD कैसे बनता है कि हमारे पास जो NADH था और H पॉजिटिव आयन था, इसके 2 प्रोटॉन आयन क्या होता है तुम्हारे पास? पायरुवेट यूज कर लेता है। और पायरुवेट जैसे ही ये यूज करेगा तो कहानी क्या बदल जाएगी? कहानी पायरुवेट से किस में बदल जाएगी? लैक्टिक एसिड में। किस में बदल जाएगी? लैक्टिक एसिड में। अब स्केलेटल मसल यूजुअली ड्राफ्ट एनर्जी बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रिएक्शन में ध्यान रखना, स्केलेटल मसल पूरी की पूरी एनर्जी एनारोबिक रिएक्शन से बनाते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रखा है? रेस्टिंग टाइम पे हमारे पास पायरुवेट बार बार क्या होता है? वापस से बन जाता है लैक्टिक एसिड से। अब आ जाओ ईस्ट में। ईस्ट में पायरुवेट क्या होता है? CO2 मॉलिक्यूल निकलता है, उसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एसिटाइलडीहाइड फॉर्मेशन होता है। NADH यूज होता है और क्या बनाता है बेटा तुम्हारे पास? ध्यान रखना, क्या बनाता है यहाँ पर? इथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है ये? इथेनॉल। क्या बनाता है? इथेनॉल। और इसका कल्चर करते हैं लंबे समय के लिए। तो हमारे पास जो ईस्ट है वो एरोबिक रिएक्शन भी क्या होता है? जिंदा रह जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में। और ध्यान रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है तुम्हारे पास? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये कि तुम्हारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इज इट क्लियर? ठीक है, थैंक यू।